हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आपका एग्ज़ाम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है, तो उसके रिगार्डिंग प्रिपरेशन तो आपने कर रखी होगी। फिर भी कुछ टॉपिक इसेंशियल जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं उनको मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से वीडियो पॉज करके उन क्वेश्चंस को पढ़ना और उस प्रकार के जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ उनको अच्छे से रीड कर लेना है। ठीक है, उससे क्वेश्चंस ज़्यादा आने की प्रॉबिलिटी है। ओके, तो स्टूडेंट, जो आपकी एक्सरसाइज दे रखी है, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं हर चैप्टर के बाद में, तो उसमें से आपके क्वेश्चन आएंगे। एक बार फिर से मैं इनको समझा दे रहा हूँ। आपका क्वेश्चन दे रखा है, विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल। तो कम्युनिकेशन साइकिल के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन जरूर आएगा कि कौन सा कंपोनेंट कम्युनिकेशन साइकिल में है, कौन सा नहीं है। ठीक है, तो आप याद रखना, कम्युनिकेशन साइकिल में चैनल आपका होता है, मैसेज होता है, सेंडर, रिसीवर, इनकोडर, डिकोडर, ये सभी होते हैं, फाइंडर नहीं होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पे आपको कई प्रकार के घुमा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, और तो इसमें आप फाइंडर सही है, फाइंडर आपका कम्युनिकेशन साइकिल का कंपोनेंट नहीं है। ओके, और आपका जो एक क्वेश्चन आपका फीडबैक पे आएगा कि विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ टाइप ऑफ फीडबैक। तो फीडबैक आपका डिस्क्रिप्टिव होता है, समेटिव होता है, स्पेसिफिक होता है, लेकिन आइडियल नहीं होता है। ठीक है, तो इस पे भी क्वेश्चन आपका फीडबैक से रिलेटेड आएगा। फीडबैक भी आपका कम्युनिकेशन साइकिल का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, फीडबैक से ये आपको कन्फर्मेशन हो जाती है कि आपका जो रिसीवर है उसके पास आपका कंटेंट पहुंच रहा है। ठीक है, उसके बाद आपका पर्सनल, इंट्रापर्सनल, इन्वायरमेंटल, और ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन आपको पता होना चाहिए। तो कम्युनिकेशन बिटवीन टू पर्सन्स इज़ नोन एज इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ओके, और आपका जो जैसे आप एक क्लासरूम में स्टडी कर रहे हैं, स्टडी करना चाहते हैं, उस रूम में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, तो उस प्रकार के इन्वायरमेंट में आपको अगर स्टडी करने को बोला जाए तो ये किस प्रकार का नॉइज़ है, तो ये आपका इन्वायरमेंटल नॉइज़ है। ठीक है, तो आपका जो नॉइज़ होता है वो बहुत प्रकार का हो सकता है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन एक बनेगा, आपके पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, तो सपोज किसी का जो हाउस है वो हाईवे के पास में है, तो हाईवे से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हमेशा डाइवर्ट होती है, तो उसके घर ऑटोमेटिकली बहुत सा लाउड साउंड ऑटोमेटिकली आता रहता है। तो इस प्रकार का जो इंटरप्ट है वो इन्वायरमेंटल इंटरप्ट है। ठीक है, वो इन्वायरमेंट में क्रिएट है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, इनकी प्रिपरेशन करते रहना। इसके अलावा जो आपके एलिमेंट्स हैं, ये आपके वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग, तो उसमें से एलिमेंट जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो उसको एक डिटेल में आप देख लेना। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि जो लिमिटेड स्कोप है वो एलिमेंट किस टाइप के कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग है, तो उस पर भी क्वेश्चन डेफिनेटली आपसे पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरीके से आपके विजुअल कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग, जैसे एक टाइपोग्राफी है, आप देख सकते हो ये टाइपोग्राफी आपका किस प्रकार के कम्युनिकेशन का एलिमेंट है। ठीक है, तो जो टाइपोग्राफी है वो जो भी डिज़ाइन की जाती है, लैंग्वेज को स्क्रिप्टिंग की जाती है, तो वो इफ़ेक्टिव हो दैट पॉइंट ऑफ व्यू से उसको मेंटेन करते हैं। तो ये आपका रिलेटेड है विजुअल कम्युनिकेशन से। ठीक है, इसी प्रकार का आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एंड वर्बल कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग भी जो एलिमेंट्स हैं क्रूशियल, उनको अच्छे से देख लेना, वो भी आपके टेस्ट में पूछे जाने हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अच्छे से प्रिपरेशन कर लेना, और याद रखना कम्युनिकेशन जो है वो एक आपकी बाई डायरेक्शनल प्रोसेस है। ठीक है, एंड लैंग्वेज इज़ नोन एज टूल फॉर कम्युनिकेशन। क्लियर, और जो टर्म्स हैं वो आपके बेसिकली रिलेटेड करते हैं विजुअल एंड वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से। तो वो वर्ड्स को अच्छी तरीके से देख लेना, क्योंकि वो कुछ ऐसे डिफ़िकल्ट वर्ड हैं, वो आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि वो किस टाइप के कम्युनिकेशन का एलिमेंट है। ठीक है, जैसे फॉर पॉइंट ऑफ व्यू आप समझ सकते हो, जैसे क्रोमैटिक्स, या आप कह सकते हो क्रोनोमिक्स जो है वर्ड, वो किस प्रकार के कम्युनिकेशन का एलिमेंट है। और जो क्रोमैटिक्स है वो भी आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग है। तो क्रोमेटिक्स में कलर्स यूज होते हैं। ठीक है, कलर्स के बेसिस पे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, कि अंडरस्टैंड कर सकते हो कि उनका मीनिंग क्या है। जैसे अवर नेशनल फ्लैग है, उसमें शेफ्रॉन कलर का जो सिंबल मीनिंग है वो करेज एंड सेक्रीफाइस को डिनोट कर रहा है। ठीक है, और जो आपका ग्रीन कलर है वो प्रॉस्पेरिटी, एंड जो आपका वाइट कलर है वो पीस को डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार की चीज़ें आप जो एलिमेंट्स हैं उनको खासकर नोट डाउन कर लेना, क्योंकि वो काफ़ी कंफ्यूजिंग हैं। और आई होप आपका जो एग्ज़ाम है वो अच्छा होगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।